आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, धरती पर कुछ भी नहीं था, समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा और वह जान गया कि वह अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। दिन में उजियाला करने के लिए सूर्य को और रात में प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और सितारों को भी बनाया। परमेश्वर ने देखा यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी, घास, पौधे और धरती पे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे नाना प्रकार के फूल खिल गए। तत्पश्चात उसने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, रंग बिरंगी चिड़िया और सुंदर सुंदर जानवर भी बनाए। और उसने देखा अच्छा है और उन्हें आशीष दी। फिर भी परमेश्वर को कुछ कमी लगी। तब परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतले को अपने स्वरूप में बनाया और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूकी। और परमेश्वर ने उसे आदम कहा। आदम जीवता प्राणी बन गया, किंतु वह अकेला था। अतः परमेश्वर ने उसकी पसली से एक स्त्री का निर्माण किया और उसका नाम हवा रखा। और वे दोनों अदन के बाग में आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रतिदिन परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया करता था। उनसे कहा, तुम इस वाटिका के हर एक वृक्षों के फल खा सकते हो। इन प्राणियों पर तुम्हारा अधिकार है, किंतु इसके भले और बुरे ज्ञान के पेड़ के फल को कभी भी ना खाना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय पश्चात सर्प, जो सब में धूर्त था, वह हवा को अकेला देखकर उसके पास आया और उससे कहा, यही वो फल है जिसको खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम कभी नहीं मरोगी। नहीं नहीं, मैं इस फल को नहीं खा सकती, क्योंकि परमेश्वर ने इस फल को खाने से मना किया है। अरे इसे खा के तो देखो, ये कितना मीठा और कितना स्वादिष्ट है, और ये कितना देखने में सुंदर है। हवा, इसे चख के तो देखो। सच में ये तो कितना स्वादिष्ट फल है। मैं अभी इसे ले जाके अपने पति आदम को देती हूँ। इस रीति से परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, उसका उल्लंघन आदम और हवा ने, अर्थात मनुष्य ने किया, और इस संसार में पाप का जन्म हुआ। और परमेश्वर ने उन सभी को दंडित किया और अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया। और इस पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य का अलगाव हो गया, और इस कारण प्रभु बहुत ही दुखित हुए। और परमेश्वर अत्यंत दुखित हुआ, किंतु पाप संसार में फैलता गया। झूठ, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, चहुं ओर संसार के लोग उसमें लिप्त हो गए। परमेश्वर सोचने लगा, मैं इस मानव जाति को किस प्रकार से बचा सकता हूं। उसने एक उपाय और भी सोचा।
पूरे संसार में उसने ढूंढा जिसमें उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका नाम नूह था और वो धर्मी और खरा व्यक्ति था। और परमेश्वर ने एक बार और मौका पाकर मनुष्य को बचाने के लिए नूह का इस्तेमाल किया। मिस्टर नोवा ने नाव बनाई, सबने उसकी हंसी उड़ाई। मिस्टर नोवा ने नाव बनाई, सबने उसकी हंसी उड़ाई। जब गिरी जोरदार बारिश, जब गिरी जोरदार बारिश, जब गिरी जोरदार बारिश और 8 ही प्राणी बचे। मिस्टर नोवा ने दो कर पशु पक्षियों को किया अंदर। मिस्टर नोवा ने दो कर पशु पक्षियों को किया अंदर। वे सब उसमें सुरक्षित रहे जब तक बारिश गिरती रही। वे सब उसमें सुरक्षित रहे जब तक बारिश गिरती रही। जब गिरी जोरदार बारिश, जब गिरी जोरदार बारिश, जब गिरी जोरदार बारिश और 8 ही प्राणी बचे। क्या तुमने देखा रेनबो, क्या तुमने देखा रेनबो, क्या तुमने देखा रेनबो। याद रखो परमेश्वर का प्रेम। Remember God is love. इस तरह नूह के परिवार को बचा करके परमेश्वर ने एक बार मनुष्य को और भी मौका दिया कि वो इस संसार में फूले फले और बढ़ता जाए। किंतु परमेश्वर इस बात के लिए चिंतित और दुखित था कि किस प्रकार से परमेश्वर और मनुष्य का जो अलगाव हुआ है उसे कैसे मिटाया जाए। अतः पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यशायाह ने यह भविष्यवाणी की, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। मीका भविष्यवक्ता द्वारा यह कहा गया, हे बेथलेहम, हे प्रताप, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है।